ईरान इन दिनों विद्रोह की आग में जल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए आईआरजीसी के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन बावजूद इसके ना तो प्रदर्शनकारी रुक रहे हैं और ना ही सुरक्षा बल पीछे हट रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ईरान के खिलाफ वॉर मोड में आ गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर फौरन उन्हें ईरान छोड़ने को कहा है। तो इस बात का संकेत है कि ईरान पर अमेरिका हमले की तैयारी में है। वह ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का करारा जवाब देने की कसम तक खा ली। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो आपसी सम्मान के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही वो जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। ईरान में 17 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता है। राजधानी तेहरान सहित कई प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। दशकों से राज कर रहे धार्मिक लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत थम नहीं रही है। हिंसक प्रदर्शन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के आंकड़े अभी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। वहीं ईरान में भड़की हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को लगातार हमले की धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरानी शासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान रेड लाइन पार कर गया है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान में जो हैं उन्हें एडवाइजरी जारी कर फौरन ईरान छोड़ने को कहा है। एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को कहा गया कि वो सुरक्षित होने पर जमीन मार्ग से आर्मेनिया या फिर तुर्की की ओर निकल जाए और अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना रहे। ईरान को लेकर अमेरिका का अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी इस बात का ही संकेत है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है, यानी वहां पर एक्टिव हो गई है अमेरिकी सेना। अमेरिकी फाइटर जेट्स की आवाजाही अचानक से इस एयरबेस पर बढ़ गई है। अमेरिका का अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मौजूद है। यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 1-2 हजार नहीं 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। बेस में 4,500 मीटर लंबा रनवे भी है, जो बड़े विमान जैसे B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन को संभाल सकती है। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है और ईरान की सीमा से सिर्फ क्या कह ले महज 200 से 300 किलोमीटर दूर है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि एरियल रिफ्यूलिंग टैंक KC-135, C-17 ग्लोब मास्टर, C-5M गैलेक्सी जैसे भारी ट्रांसपोर्ट विमान मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ईरान पर सीमित या बड़े हवाई हमले कर सकता है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य हमले साइबर अटैक को मंजूरी देना शामिल हो सकता है। ऐसे में अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका के पास 3 रास्ते यानी 3 विकल्प खुले हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अमेरिका ईरान पर सीमित हवाई हमलों का सहारा ले सकता है। इस दौरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की फैसिलिटीज, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग और कमांड सेंटर को निशाना बनाया जा सकता है। इसका यह फायदा होगा कि अमेरिकी सैनिकों के लिए कम जोखिम भरा होगा ये और आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना भी कम होगी। यह हमले खाड़ी सहयोगियों को शामिल किए बिना भी किए जा सकते हैं। अब दूसरा विकल्प या दूसरा ऑप्शन समझिए। अमेरिका कई ईरानी मिलिट्री फैसिलिटीज पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। आईआरजीसी के सभी अहम ठिकानों, पुलिस स्टेशन, जेल, मॉनिटरिंग सेंटर, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज और इंटरनेट रोकने वाले ठिकानों को निशाना बना सकता है।
तीसरा विकल्प क्या है? ईरान के मिलिट्री और सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमला अमेरिका कर सकता है। ईरान में इंटरनेट एक्सेस और एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस बहाल की जा सकती है। ईरान ने देश में स्टारलिंक सर्विस पर आंशिक रोक लगाई है। 2021 में ईरान के गैस स्टेशनों पर साइबर हमला हुआ था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर इसका आरोप लगाया। 2019 में सीआईए ने ईरानी वेपन सिस्टम पर साइबर हमला किया था। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप का एक्शन एक तरफा हमले तक सीमित नहीं होगा। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को वार्निंग दी है। अरागची ने कहा, अगर अमेरिका ईरान को आजमाना चाहता है तो जंग के लिए वो भी तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि अशांति के बीच अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन के चैनल भी खुले हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि उनका देश सभी विकल्पों के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा, उम्मीद जताई है कि अमेरिका बातचीत का समझदारी भरा विकल्प भी चुनेगा। साथ ही उन्होंने उन लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है जो इजराइल के हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन को लेकर अरागची ने कहा, आतंकवादी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। ईरान ने पिछले 2 हफ्तों से देश में शांति फैलाने के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है और ईरान में प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ईरान में प्रदर्शन के दौरान 600 से ज्यादा मौत और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ईरान सरकार ने विरोध दबाने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट किया। नार्वे में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट्स संगठन ने दावा किया कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान 648 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के कुछ अधिकारी व्हाइट हाउस से बातचीत के संकेत भेज रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरानी शासन सार्वजनिक रूप से जो कह रहा है वो निजी तौर पर भेजे जा रहे संदेशों से अलग है। राष्ट्रपति ट्रंप उन संदेशों को गंभीरता से परखना चाहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि ट्रंप जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प अपनाने से नहीं हिचकेंगे और यह बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। इस तरह ईरान में हिंसक प्रदर्शन जारी है। ईरान की सरकार झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। तो ये हमले करने की तैयारी अमेरिका की है और पूरी तैयारी उस एयरबेस से की जा रही है जहां अमेरिका के एयरबेस और 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं।